नमस्कार, मैं हूँ राजीव और जुड़ रहे हैं सुदीप फार्मा के टॉप मैनेजमेंट से कंपनी के सीएमडी और साथ ही कंपनी के डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर हमारे साथ हैं सुजीत सुख भयानी जी और शानद सुजीत जी। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आपका आईपीओ शुरू हो रहा है अभी 21 नवंबर को और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए, इतना हमें पता है कि काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1989 1989 से आपके कामकाज की शुरुआत होती है, वडोदरा में आपके प्लांट्स हैं और मुख्य रूप से आप जो फ़ार्मा में हम कह सकते हैं कि कुछ स्पेशलिटी चीज़ें बनाती हैं आप बनाती है आपकी कंपनी जिसमें हम कह सकते हैं कि जो फ़ार्मा एक्सिपिएंट होते हैं, फूड ग्रेड मिनरल होते हैं, स्पेशलिटी न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप बनाते हैं। कंपनी के कामकाज के बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए कि कंपनी क्या कर रही है और किस तरह का कारोबार है? किस तरह के क्लाइंटेल हैं? So, I started this company before 36 years. I'm a chemist myself. मैं chemist हूँ. मैं US से पढ़ के वापस आया था. My family has always been into distribution of chemicals and pharmaceuticals. So आने पर, I thought, why don't I venture into manufacturing? So that's how I started this company. And जी, तब आप देखेंगे सब pharma companies में तो lot of people have focused mainly on pharmaceutical formulation and APIs. But excipient ज़्यादातर import होता था. अभी भी still का जी। majority import होता है. तो that is एक्सिपिएंट how क्या होते हैं? थोड़ा ये टर्मिनोलॉजी शायद बहुत सारे दर्शकों को ना समझ में आए। मेरे लिए भी आसान होगा समझना अगर आप इसे ज़्यादा विस्तार से थोड़ा समझा दें। करेक्ट. तो ये पूरा एक टैबलेट जो होता है उसमें जो एपीआई सपोज पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल है इट इज अराउंड 5 between 5 and 7 or 10% approximately of a tablet. जो बैलेंस जो चीज होता है उसको एक्सीपिएंट बोलते हैं. So excipient helps basically to form the tablet. It helps to the stability of the tablet. तो tablet के shape में रहना चाहिए from where it is manufactured to the end to the in the hands of the customer. तो excipient ये होता है उसका stability of the product. So it is a very important part. The cost of the excipient is very small compared to the cost of the tablet. So जी। it's a very important part of the tablet वैसे when ये it बनता comes. किस चीज़ से है? ये माने काफी तरह के ये एक्सीपेंट होते हैं. हमारा जो एक्सीपेंट हम जो ऑफर करते हैं वो इट्स अ मिनरल बेस्ड एक्सीपेंट एंड इट इज वन ऑफ द लार्जली यूज एक्सीपेंट अराउंड द वर्ल्ड. ये कैल्शियम फॉस्फेट जो हम जी, बनाते हैं इट इज एन एक्सीपेंट. ओके। साथ में कई और फूड ग्रेड मिनरल और न्यूट्रिशंस ये सब चीज़ें आप बनाते हैं, उनका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? किस तरह के कस्टमर्स को आप बेचते हैं उन्हें? तो पहले हमने वी स्टार्टेड विद कैल्शियम बेस्ड प्रोडक्ट्स. ग्रेजुअली हमने क्या किया सबके हमने जो 6 की मिनरल्स हैं माने कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है. अभी सो दैट वी इंट्रोड्यूस ऑल दोस प्रोडक्ट्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम. एंड एप्लीकेशन हमने क्या किया कि वी एडेड अलोंग विद दिस प्रोडक्ट्स हैव एप्लीकेशन इन द फूड एंड न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री एज वेल. सो अगर आप कोई कंज्यूमर एफएमसीजी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें आप पीछे उसका लेबल क्लेम देखते हैं तो उसमें दे शो वेरियस की मिनरल्स एंड विटामिन्स. सो दोज प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अस. अलोंग विद दैट हमारा जो स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट का जो बिजनेस है वहाँ वेयर वी मेक प्रीमिक्सेस एज वेल. सो दैट इज वेयर वी वैल्यू एड ऑन आवर प्रोडक्ट्स. जी, ठीक है। तो यहाँ पर शामिल क्लाइंटेल के बारे में बताइए, किस तरह का क्लाइंटेल आपका अभी चल रहा है और उसमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स क्या हैं? उनका कंसंट्रेशन अगर किसी तरह से है, जैसे टॉप 5 क्लाइंट्स या टॉप 10 क्लाइंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंसी हो, ऐसी कुछ स्थिति है क्या या काफ़ी डिस्ट्रिब्यूटेड है? ये तो ओवरऑल बिजनेस हमारा काफी डाइवर्सिफाइड है. आप देखेंगे तो 60% ओवरऑल बिजनेस एक्सपोर्ट है, 40% डोमेस्टिक है. एंड अगर क्लाइंट्स देखेंगे तो टॉप 10 कस्टमर्स हमारे मिलके 40% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं. एंड जो लार्जेस्ट कस्टमर है हमारा वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 9% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है.
और ये customers are diversified across pharmaceutical, food and nutrition. आप देखेंगे तो हमारा 15 of our customers are Fortune 500 companies, 40 of our customers are blue chip companies. जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइजर है, तो दैट इज अ कस्टमर फॉर सुदीप, अगेन ये हमारा ग्लोबल कस्टमर है. एक इन्फेंट फॉर्मूला में बहुत बड़ा कंपनी एक और डेनॉन, वो हमारा कस्टमर है. उसके अलावा देयर आर अदर कस्टमर्स, सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एफएमसीजी एंड न्यूट्रिशन कंपनीज आर आवर कस्टमर्स जो इन्फेंट फॉर्मूला बनाते हैं. आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कोविड में जिंक बिकेम बिग रिक्वायरमेंट, तो सभी लोग जिंक टैबलेट लेते हैं, पर वो जिंक आता कहाँ से है? सो दैट इज आवर बिजनेस. वी मेक दीज मिनरल्स जो टैबलेट, फिर आपका बेवरेज कैटेगरीज, पोस्ट न्यूट्रिशन, सभी में जाता है टू डिलीवर द न्यूट्रिशनल वैल्यू टू द कस्टमर. जी, ओके। और शामिल थोड़ा अपने कंपनी के जो बिज़नेस नंबर्स हैं, किस तरह की इनकम रही है, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी रही है, उस सब के बारे में बताइए। जहाँ तक मैं आंकड़ों को देख पा रहा था कि आपकी सेल्स 22-23 फाइनेंशियल ईयर में लगभग टोटल इनकम जो है वो 438 करोड़ की रही है। उसके बाद 23-24 में 465 करोड़ की, और 24-25 में यहाँ पर हमने 511 करोड़ का टोटल इनकम देखा है। तो एक तरह से ये सिंगल डिजिट वाली सेल्स ग्रोथ चल रही है। क्या आपको लगता है आगे इसमें कुछ तेज़ी आने वाली है, या ये इसी तरह से एक स्टेबल तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे? सर डेफिनेटली ये जो ग्रोथ है वो इट इज नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन. अदरवाइज इफ यू ओवरऑल सी द बिजनेस, तो हमारा बिजनेस फ्रॉम अ वॉल्यूम परस्पेक्टिव 15 से 18% ग्रो कर रहा है. लास्ट 2 साल में देर आर सर्टन चेंजेस इन द एवरेज सेलिंग प्राइस, जिसके वजह से वैल्यू ग्रोथ इज स्लाइटली लोअर. ऑल्सो हमारा जर्मन कंपनी के साथ पार्टनरशिप था, जहाँ पे हम लोग 50-50 पार्टनर्स थे, जिसका हमने इक्विटी बायबैक किया है इन जून 2024, और उसका रेवेन्यू एक्सपोजर अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 करोड़ था. तो अब जब हमने बायबैक किया तो दैट रेवेन्यू बिकेम जीरो. दे स्टॉप बाइंग फ्रॉम सुदी. वो पूरा 50 करोड़ का इम्पैक्ट हमको FY25 में दिखा है. तो वाइल हमारा जो बेस बिजनेस है उसने ग्रो किया, पर उसने जो 50 करोड़ का लॉस ऑफ रेवेन्यू उसको कॉम्पेंसेट किया है. सो which is why you are not seeing the growth in FY25. However, going जी। forward, we have very good overall growth momentum. हमारा जो specialty ingredients business है, जो हमने 2022 में शुरू किया, वो 30% कैगर पे ग्रो कर रहा है, and that momentum will continue going forward. In addition to that, अगर जी। आप हमारे when you look at our profitability, so we have maintained a very strong margin profile of 40% EBITDA, almost close to 27-28% PAT. And that is, I would say, the backbone of the business, जिसके थ्रू हम लोग reinvest करके business grow कर रहे हैं. जी। तो सुजीत जी, ये जो जर्मन क्लाइंट थे या पार्टनर थे जिनसे आपने इक्विटी बायबैक भी किया और वहाँ से आपकी मतलब ऑर्डर्स आने बंद हुए, तो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी जिसके चलते आपको ये स्टेप लेना पड़ा इक्विटी बायबैक का? So, काफी अच्छे हमारे ताल्लुकात थे, एंड अभी भी ताल्लुकात है उनसे अच्छे हैं. And the difference was in the philosophy. We over a period of time when we started the JV, we diversified more into the food and the Nutra segment. So over a period of time, we thought that philosophy of the company has, दो पार्टनर के बीच में philosophy change हुए. We thought कि भाई, it's better to undergo this separation, of course, in a very amicable way. And but in the meantime, after this, we have set up our own sales team in US and Europe, and we have set up our own warehousing there. So we foresee good growth in our revenues. जी। तो आज की तारीख में अभी आपके टोटल जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू एक्सपोर्ट आपकी टोटल रेवेन्यू का 60% है, उसमें से कितना हिस्सा जो है वो यूएस कंट्रीब्यूट कर रहा है? So approximately 24% as on FY25, around approximately 24% revenue US markets are, and is the largest market outside of India for us.
जी। तो 60 का 24 या टोटल रेवेन्यू का 24? टोटल रेवेन्यू का 24। ओके। तो वो हिस्सा अभी यूएस से आ रहा है, तो टैरिफ का कुछ फ़र्क पड़ा है क्या? सो आई थिंक हमारे में तो हमारा जो ओवरऑल बिजनेस है यूएस का, उसमें से 50% बिजनेस ऐसा है जो प्रोडक्ट पे टैरिफ नहीं है। सो टैरिफ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द 50% ऑफ द बिजनेस। जी। एंड जहाँ पे 50% जो प्रोडक्ट में टैरिफ एप्लीकेबल है, सी हमारे प्रोडक्ट्स आर वेरी क्रिटिकल एंड वेरी हाई इन फंक्शनल वैल्यू फॉर द एंड कस्टमर, बट उसका कॉस्ट कंट्रीब्यूशन या कॉस्ट इन यूज काफी कम है। तो टू अ लार्ज एक्सटेंट, टू majority of our large customers, we have been able to successfully pass on the entire tariff impact to them. तो business पे ऐसा कुछ major impact नहीं आया है। The outlook for the US market continues to remain robust. हम लोग हमारे जी। टीम भी वहाँ increase कर रहे हैं, that will continue to drive the growth in the US market. ठीक है, तो जो जर्मनी वाले जो पार्टनर थे, उनके साथ जो सेपरेशन हुआ, वो एक वन ऑफ इंसिडेंट था। अब यहाँ से किस तरह की ग्रोथ सुजीत जी आप देखते हैं, अगले 3 से 5 साल में? क्या आप डबल डिजिट ग्रोथ और एक हेल्दी ग्रोथ आप अपनी रेवेन्यूज़ में देखते हैं यहाँ से आगे? Definitely, we foresee a very healthy and good growth in our revenue. हमने as we जी। mentioned, हमने हमारे own sales team हमने सेटअप किए हैं यूरोप एंड यूएस में। हमने warehousing काफी warehouses मैंने we have started stocking our products in various warehouses in North America and in Europe, and we work very closely with our end customers and with our customers, and we foresee a very good sales growth in these areas. And sorry if I can जी। just add to that. जी। See, growth हमारा एक तो हमारा कोर बिजनेस है जो फार्मा फूड न्यूट्रा का है। देन स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स जो पिछले 2-3 साल से 30% कैगर पे ग्रो कर रहा है। सो दैट वी हैव फेयर विजिबिलिटी के दैट ग्रोथ मोमेंटम विल कंटिन्यू। प्लस हमने मई दिस ईयर में वी हैव अक्वायर्ड अ कंपनी इन आयरलैंड, तो दैट गिव्स अस वेरी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन द यूरोपियन मार्केट। काफी कुछ कस्टमर अप्रूवल्स वी हैव अक्वायर्ड जो टिपिकल 3 से 5 साल लगता है अप्रूवल आने में, एंड प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशंस जो ये कंपनी 40 साल से बना रहा है केटरिंग टू द इन्फेंट फॉर्मूला मार्केट। तो वो एक बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एंड लास्टली वी विल बी डाइवर्सिफाइंग इनटू द बैटरी मटेरियल इकोसिस्टम। हमारे एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और हमारा जो एक्सपर्टीज है इन मिनरल केमिस्ट्री, उसको यूज करके वी आर डेवलपिंग ए बैटरी ग्रेड आयरन फॉस्फेट जो आपका लिथियम बैटरी में जाएगा, जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज में इस्तेमाल होता है। So all of these projects will materialize over the next 2-3 years. So the growth outlook will जी। continue to remain. तो ये जो नया बैटरी रिलेटेड बिज़नेस होगा, क्या इस अभी ये किस स्टेज पर है? मतलब ये कब से आपकी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा? I think maybe मैं revenue के बारे में I will not comment, but I think what I can share is कि ये product is already developed and commercially validated, and today Sudeep is the first and only company outside of China to have successfully developed a battery grade iron phosphate for the global market. So we have very strong tailwinds and momentum in this business कि आगे जाके we will be able to scale this business successfully. जी। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा था कि आपने डेवलप तो कर लिया, कमर्शियल स्टेज पर उसे लेकर के आ गए, लेकिन जब आप उसे कमर्शियली प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, कहीं भेजना शुरू करेंगे, बेचना शुरू करेंगे, तब आपकी रेवेन्यू में उसका कंट्रीब्यूशन शुरू होगा। तो ये इसकी विजिबिलिटी कब की दिख रही है आपको? I think what I can share is कि अभी हमारा एक नया प्रोजेक्ट दिस विल बी अ डेडिकेटेड ग्रीनफील्ड प्लांट जिसको 18 महीने लगेंगे टू कमीशन. So post that, जी। we will see the revenue contribution from this project. ओके। तो ये काम सुदीप फार्मा के अंदर ही होगा या किसी अलग सब्सिडियरी सेटअप में होगा या किसी और फॉर्मेट में होगा? It will be through a wholly owned subsidiary. हमारा एक subsidiary है सुदीप एडवांस मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके थ्रू जी। ये प्रोजेक्ट केटर होगा. But this is a wholly owned subsidiary of राइट। Sudeep Farm. जी, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ एक की कंसर्न ये हो सकता है कि चूँकि मेनली आपका काम मिनरल्स से रिलेटेड है
और उनकी कीमतें हम जानते हैं काफ़ी वोलेटाइल होती है। तो उस वोलेटिलिटी को अपने रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? सो हम लोग ये बिजनेस में 36 साल से हैं. So there are the important key minerals है. We have got a pretty good understanding of the the trend of the pricing of the raw materials. So we have a very good team in sourcing as well. I think we manage this pretty well. एंड जी, एडिशनली आई थिंक आप देखोगे तो अंडरलाइंग कमोडिटी में यस देयर कुड बी वॉलेटिलिटी, बट जो कैटेगरी में हम काम करते हैं, द ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल्स जो हम करते हैं, यूजुअली बारिंग कोविड, यूजुअली उतना वॉलेटिलिटी नहीं रहता है उसमें. तो वी हैव फेयर विजिबिलिटी बोथ ऑन रॉ मटेरियल प्राइसिंग एंड आल्सो आवर एवरेज सेलिंग प्राइस. जी। ओके, अच्छा अभी जैसे सेल्स ग्रोथ थोड़ी हल्की है और ऑफ कोर्स जिस प्राइस पर आईपीओ आ रहा है उसमें काफ़ी लोगों को ये कंसर्न होगा कि वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा लग रही है। क्या आपने कोई कंपैरिज़न किया है अपने पीयर ग्रुप से? कुछ पीयर बिल्कुल जैसा काम आप कर रहे हैं वैसी कुछ पहले से लिस्टेड कंपनियाँ हैं क्या? उनसे आपने तुलना की है वैल्यूएशंस की? सी इसमें आई थिंक आप देखेंगे तो इंडिया में हमारा कोई डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं है लिस्टेड में और अनलिस्टेड स्पेस में. हमारा बिजनेस जो क्रिटिकल एंड एप्लीकेशन में हम काम करते हैं, टिपिकली इधर 90% मैन्युफैक्चरर्स यूएस और यूरोपियन कंपनीज के हैं. बट अगर आप दूसरे लेंस से देखें तो इफ यू कंपेयर आवर फाइनेंशियल मेट्रिक्स, राइट, आप अगर हमारा EBITDA प्रोफाइल देखें, वी आर ऑपरेटिंग एट 40% EBITDA, 27% पैट. हमारा रूसी अप्रोक्सीमेटली 28 to 30% है. आई थिंक 20% के आसपास ROE है हमारा. तो बेसिस दैट आई थिंक यू कैन कंपेयर कि ये मैट्रिक्स पे और कौन सी लिस्टेड कंपनीज है, काइंड ऑफ मल्टीपल्स दे आर ट्रेडिंग है, एंड उसके बेसिस पे द बैंकर्स हैव बिल्ड द वैल्यूएशन गाइडेंस फॉर बिजनेस. जी। ओके, और सुजीत जी आप जो 895 करोड़ रुपए का ये आईपीओ लेकर के आ रहे हैं, उसमें 800 करोड़ रुपए जो है वो ओएफएस ही है। कंपनी के पास एक्सपेंशंस के लिए कैपेक्स के लिए लगभग 95 करोड़ रुपए जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आईपीओ लाने की शायद आपको बहुत ज़रूरत भी नहीं थी, कंपनी के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो। तो साहब ये जो 800 करोड़ ओएफएस है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूटिलाइज फॉर सर्टेन obligation as promoters. We have one of the major obligation is being when we bought back shares from our partner, it is going to be used for, it is being be used for that. And आप सब देखें तो every if you see the last history of 5-7 years, तो हमारा डेट भी ज्यादा नहीं है, because we have always invested our profits into growing the business. तो हमने कैपेसिटी बिल्ड ऑलरेडी हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहे हैं. दैट इज व्हाई वी हैव ग्रोन टू दिस लेवल. अभी हमारा ग्रीनफील्ड इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कमर्शियल बनिंग, प्रोडक्शन में जाएगा लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो दैट इज ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस फॉर अस. जी। ओके, तो ये ओएफएस जो है वो पूरी तरह से प्रमोटर फैमिली के पास ही जा रहा है? For the obligations what the promoter has, जी। it will be used for that. Yes. बिल्कुल। तो जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको निपटाना भी ज़रूरी होता है और वो कंपनी की हेल्थ के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहलू है निश्चित रूप से. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी और शानिल, आप दोनों ने समय निकाला है इस बातचीत के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको. आप निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएट करें, अच्छा काम करें, यही शुभकामनाएं. Thank you so Thank much. you very much. Pleasure speaking with you. Thank you. Thank you.